जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 नवंबर सेंटअप एग्ज़ाम का देख सकते हैं ज्योग्राफी का मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी डाला जाता है वो फेक नहीं रहता है, पूरे 100% ओरिजिनल रहता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपको मिल जाएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आर्ट्स का है, भूगोल का है, जो कि आपका 12 नवंबर का होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें से 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में जाके छाप देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख ध्यान समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंपल ने। ठीक है, चलिए मैं इसका पीडीएफ भी बताऊंगा, पीडीएफ कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, इसका ओरिजिनल पीडीएफ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1999 में। क्या हो गया, 1999 में। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, तो पांचवा का आंसर हो जाएगा मैदानी प्रदेशों में, मैदानी प्रदेशों में। छठा नंबर क्वेश्चन है किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो छठा का हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती कहलाती है। तो ये होता है विट्टी कलवर। ठीक, विट्टी कलवर हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि चावल की खेती संबंधित है, चावल की खेती संबंधित है। तो आठवां का सी हो जाएगा मिश्रित कृषि से। ठीक है, चलिए चलिए अब देख लेते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव का प्राचीनतम आर्थिक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका, 9 का हो जाएगा सी, कृषि हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है एड्रोन कहाँ है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखा दे रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो 11 का हो जाएगा सी, यूरोप। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय को लाल सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोर्ट साइद कहाँ अवस्थित है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, मिस्र। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कि राहन जलमार्ग कहाँ है। थोड़ा धुंधला दिखाई रहेगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। देखिए आपका 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे 70 का 70 क्वेश्चन करवा दूंगा,
PDF डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जाके छाप देना, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 100%, ठीक है। नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर मिल जाएगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डार्विन से मेलबर्न को, डार्विन से मेलबर्न को। चलिए बुआ 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रशासनिक नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर है आपका, ध्यान समझिएगा, मसाई क्या है, ठीक है। मसाई क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा डी, घास का मैदान, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, ध्यान समझिएगा। तो इसका आंसर 21 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 का आंसर हो जाएगा आपका, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा 5,000, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो 23 का आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपका हम। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिए, हुब्बल्ली किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। चलिए उसके बाद 25 नंबर को देख लेते हैं क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो ये हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है, 26 कह रहा है, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, वायु परिवहन, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 कह रहा है आपका, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तो 28 का हो जाएगा ए, ठीक है, खाद्य उत्पादन से, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नलकूप, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कि सलेम संबंधित है इस्पात से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ए, कर्नाटक, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंगरेनी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। 34 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट में मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा, ठीक है। चलिए मैं आपको 35 करा दिया, देख सकते हैं यहाँ पर 36 से लेकर 37 से लेकर पूरा मतलब 50 तक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मतलब 70 तक है, देख सकते हैं यहाँ पर 70 तक क्वेश्चन है, ठीक है, 70 तक क्वेश्चन है। इन सभी का PDF डाउनलोड कहाँ से करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे सर्च करना है, ध्यान समझिएगा, गूगल पे सर्च करना है आपको herstudy.com, जिससे मैंने यहाँ पर सर्च किया है, ये सर्च करना है आपको और ऊपर आना है। सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, थोड़ा वेट करिएगा, ये खुल रहा है, देखिए ये खुलेगा, इसको थोड़ा वेट करिए, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, नेट स्लो चल रहा है, ये खुलेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, नेट स्लो चल रहा है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं ये खुल गया, ठीक है,
ये खुल गया, ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपको चले जाना है, ध्यान समझिएगा। ये खुलने के बाद आपको क्लास 12 का चाहिए ज्योग्राफी का, तो क्लास 12 में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, आपको क्लास 12 यहाँ पर दिखाई देगी, ये ऑप्शन वाला, इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, ध्यान समझिएगा। ये खुल रहा है, ये खुल गया, ठीक है। अब ये खुलने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा जो है, ध्यान समझिएगा, लिखा है क्लास 12 नवंबर सेंटअप एग्जाम 2024 ज्योग्राफी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद ध्यान समझिएगा, देखिए ऊपर में आपका ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरे PDF क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन और उसके नीचे में आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से 70 का 70 छाप सकते हैं। चलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक जय हिंद जय भारत।